प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करूंगा आज। ये पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। इसके बाद मैं बातचीत करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी क्या है, एपी का क्या यूज है, किस तरह से एपी काम आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं बातचीत कर रहा हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? क्योंकि जो ये एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पार्ट है किसका? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एक्चुअल में है एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। क्या बताई मैंने? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स की अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। जो नंबर्स है ना, उनकी अरेंजमेंट हो किसमें बेटा? एक डेफिनेट ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दें, मैंने लिख दिया 1, 1 के बाद लिख दिया 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, ये एज इट इज। बता दें क्या एक सीक्वेंस है? हाँ, ये एक सीक्वेंस है। नंबर्स की अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में है। सभी नंबर्स के बीच में एक एक का गैप है, ठीक है ना, एक ऑर्डर है इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, एज इट इज, ये चलता जाएगा। क्या एक सीक्वेंस है? ये बताओ, क्या यहाँ नंबर्स की अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में है ना? प्रत्येक नंबर से दुगना है दूसरा। देखो, 2 दूनी 4, 4 का दुगना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये एक सीक्वेंस है। अच्छी तरह क्लियर ना? बाय द वे ये हो बेटा, 1, 3, 5, 7, 9, क्या एक सीक्वेंस है? हाँ, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में ये है बेटा, देखो अब जैसे 5 टर्म दे दी मुझे और मैं ये कहूँ 6 टर्म बता दो, तो आप बता सकते हो सीक्वेंस में। तुम कहोगे सर 1 के बाद एक छोड़ के 2 छोड़ के 3 है, 4 छोड़ के 5 है, 6 छोड़ के 7, 7 छोड़ के 8, 7 लेके 8 छोड़ के 9, तो 9 छोड़ के क्या आएगा यहाँ, 10 छोड़ के आएगा 11। यानी ओड नंबर आ रहे हैं, ये कहोगे तुम। समझ गए ना मेरी बात? जैसे इसमें मैं पूछ लूं कि क्या इस सीक्वेंस में आप नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, तुम कहोगे हाँ सर बता देंगे, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 आएगी। इसमें पूछूं नेक्स्ट टर्म बता सकते हो, तुम कहोगे सर दुगनी है, 2 दूनी 4 है, 4 की दुगनी 8, 8 की दुगनी 16, 16 की दुगनी 32, 32 की दुगनी 64, 64 की दुगनी 128, तो क्या आ जाएगी 128। समझ गए ना बेटा? सीक्वेंस क्या है कि नंबर्स है ना, ये सारे इनकी अरेंजमेंट है ना, वो एक ऑर्डर में हो बेटा। समझ गए ना? ठीक है। बाई दी वे मैं ये लेके चल दूं, 1, 4, 9, 16, 25। बताओ क्या एक सीक्वेंस है? आप कहेंगे है सर। क्यों? ये पहला 1 का स्केयर है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2 दूनी 4, 3 का स्केयर 3 तिया 9, 4 का स्केयर 4 चौक 16, 5 का स्केयर 5 5 25, 6 का स्केयर 6 6 36। क्लियर? समझ में आया ना बेटा? तो सीक्वेंस का मतलब मैंने ये बताया है बेटा कि जो नंबर्स है ना, उनकी अरेंजमेंट एक ऐसे ऑर्डर में हो कि अगली टर्म मैं बता सकूं उसकी। ठीक है, शायद सीक्वेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब पहुंच जाए बेटा सीरीज। सीरीज क्या है? बेटा सीक्वेंस, ये नंबर बना दिए ना ऊपर, इक्वेशन जितनी भी बनाई है, अगर इन नंबर्स के बीच में मैं प्लस या माइनस साइन दे दूं, जैसे मैं शुरू वाले ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एज इट इज, तो ये क्या बन गई बच्चों? एक सीरीज बन गई। क्या बन गई? एक सीरीज। जैसे मैं ये ले लूं, ये वाली ले लो यहाँ, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + नेक्स्ट एज इट इज, ये क्या बन गई बेटा? सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? सीक्वेंस क्या बताई है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनेट ऑर्डर, कि नंबर्स की अरेंजमेंट है ना, वो एक डेफिनेट ऑर्डर में हो।
क्लियर बेटा। और सीरीज क्या बताई है बेटा कि जो ये नंबर्स है ना इनके बीच में अगर प्लस या माइनस साइन आ गया बीच में तो क्या हो जाएगी सीरीज। ठीक है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उस पे बात कर रहा हूं। देखो क्या है एपी बेटा, 2 4 6 8 10 ये नंबर हैं एज इट इज। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है? देखो हर सीक्वेंस एपी नहीं मिलेगी, लेकिन एपी है ना वो सीक्वेंस का हिस्सा है। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है? बेटा एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल मिलेगा प्रत्येक नंबर के बीच। कैसे कॉमन डिफरेंस? देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 इक्वल मिलेगा हमेशा 6 माइनस 4, इक्वल मिलेगा 8 माइनस 6, इक्वल मिलेगा 10 माइनस 8। 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। सब के बीच नंबर ऑफ डिफरेंस कितना है बेटा? 2। ध्यान दें बेटा, ये बता रहा था किसी भी सीक्वेंस का मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी में है? उनके नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल मिलेगा। देखो यहाँ किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक कर लें। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 कितना है 2, 6 माइनस 4 ये भी कितना है 2, 8 माइनस 6 2। जब भी कॉमन डिफरेंस सब नंबर्स के बीच इक्वल मिले ना वो एपी में है बेटा। एपी की पहचान कैसे करेंगे? नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो, लेकिन क्या मिलेगा? डिफरेंस सेम मिलेगा सभी नंबर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूं, देखो 1 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, 10 ले लिया, एज इट इज मैंने एक सीक्वेंस ले ली। क्या ये एपी में है? चेक करके देखो। यहाँ 4 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3। यहाँ 7 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3। ठीक है बेटा। 10 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3। सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? इक्वल है। कितना है? 3। तो क्या है? इट इज इन एपी, एपी में है। एपी की पहचान यही है बेटा, नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल मिलेगा, दैट इज इन एपी। ठीक है, मैं ये पूछ लूं, तुम कहोगे सर 1 2 3 4 5 ये सारी क्या एपी में है? हाँ ये भी एपी में है। किस तरह से? देखो सबके बीच कॉमन डिफरेंस इक्वल है। सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस है ना उसे डी से लिखते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 माइनस 1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 1। इसे भी चेक करके देख लो चाहे। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, फिफ्थ माइनस 4 1। ठीक है ना? तो क्या है? ये एपी में है। अब सुने थोड़ा बेटा इसके बारे में। ए है ना वो क्या रहेगी? फर्स्ट टर्म। क्या रहेगी बेटा? फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म को मैं ए भी लिख देता हूं, A1 भी लिख देता हूं। सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे? A2। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे? A3। फोर्थ टर्म को A4। समझ गए ना? और nth टर्म किसको? nth टर्म। nth टर्म को क्या लिखेंगे बेटा? an। क्या लिखेंगे? an। कोई भी एक सीक्वेंस ले ली, उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए रहेगी, सेकंड टर्म ए लिख दें या A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4 एज इट इज, और nth टर्म an। समझ में आ गई बेटा? डी क्या रहेगा? उनके बीच में कॉमन डिफरेंस। अच्छी तरह शायद क्लियर बेटा। ठीक है, अब देखो हम एक्सरसाइज 5.1 में चल रहे हैं। इसमें एक्चुअली में आपको सिर्फ सीक्वेंस के बारे में बताया गया है। एपी है वो एक्सरसाइज 5.2 में शुरू होगी। आज एक्सरसाइज 5.1 ही करवा रहा हूं, उसे ही ध्यान दें अच्छी तरह। बहुत आसान है, अच्छी तरह ध्यान देना बेटा। एक बार जो करवाया है ना उसको रिपीट कर देता हूं तेजी से। सबसे पहले मैंने ये बताया बेटा कि सीक्वेंस क्या है? जो नंबर्स है ना इनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट, जो नंबर अरेंज किए हैं ना एक डेफिनेट ऑर्डर में हो बेटा।
1 इसके बीच में देखो 1 का डिफरेंस है 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 नंबर्स का दुगना होता जा रहा है, ये भी एक सीक्वेंस है। समझ गए ना? नंबर्स के बीच में अगर जब भी आपको एक ऑर्डर नजर आए तो ये क्या समझ जाना, क्या एक सीक्वेंस। जब सीक्वेंस के बीच में साइन प्लस या माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाएगी बेटा, सीरीज। क्या हो जाएगी, सीरीज। ठीक है बेटा। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट का मतलब तो ये है कि सीक्वेंस में मैं ये कह दूं यहाँ 1 2 से शुरू होके सिर्फ 10 टर्म है। कितनी टर्म, 10 टर्म। तो सीक्वेंस कैसी हो गई बेटा, फाइनाइट। और मैं ये कह दूं कि इसमें ये एज इट इज डैश 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 चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, तो कैसी सीक्वेंस रहेगी, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। फाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म पता हो कितनी है, और इनफाइनाइट का मतलब चलती ही जाए, कुछ ना पता हो। क्लियर बेटा। अच्छा, सीरीज क्या बताई, जब सीक्वेंस के बीच में प्लस या माइनस साइन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज। इसके बाद मैंने एपी के बारे में बातचीत की। एपी क्या है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली में एक टाइप की सीक्वेंस ही है। जब नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वो एपी रहेगी। देखो यहाँ 4 और 2 के बीच डिफरेंस 2, 6 और 4 के बीच डिफरेंस 2, 8 और 2 के बीच डिफरेंस 2, 10 और 8 के बीच डिफरेंस। सबके बीच डिफरेंस क्या है, 2 है, और वो डिफरेंस क्या है, सबके बीच इक्वल, तो क्या रहेगी, एपी। एपी की एक्चुअल में कंडीशन यही है बेटा, नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। एपी का एक एग्जांपल और लेके समझा दूं बेटा, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ले लिया मैंने 3 6 9 12 डैश डैश डैश। क्या ये एपी है? सबसे पहले आप कहेंगे सर ए फर्स्ट टर्म है 3, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 तो क्या आया, 3। चेक करके देखें, 9 माइनस 6 भी तो क्या है, 3 है। 12 माइनस 9 भी तो क्या है, 3 है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस सबके बीच इक्वल है, हैंस इट इज इन एपी, ये एपी में है। ठीक है बेटा। ए क्या है एपी की फर्स्ट टर्म, डी क्या है एपी का कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा। वैसे जर्नल टर्म nth टर्म ए एन क्या लिखते हैं एपी की, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन का मतलब nth टर्म। अगर मैं इसकी जर्नल टर्म निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे बेटा, ए एन, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3, तो यहाँ 3 पुट कर दें, प्लस एन माइनस वन, डी क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 3, ये भी यहाँ पुट कर दें, तो क्या आया बेटा 3 प्लस 3n माइनस 3। इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी जर्नल टर्म क्या आई बेटा, ए एन, 3n आएगी। क्या आई बेटा, 3n। ये बातें हम एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज 5.1 पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है। अब ध्यान दे, क्या बताया मैंने एक्सरसाइज 5.1 में। इसमें मैंने ये बताया था, एपी की पहली टर्म है उसे क्या कहूँगा, A1 या A, दूसरी टर्म को बेटा A2, तीसरी टर्म को क्या कहूँगा A3, चौथी टर्म को क्या कहूँगा A4, जो एक कॉमन डिफरेंस है इसे क्या कहूँगा बेटा D। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहा हूँ। राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बताएं। सीक्वेंस दे दी बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 6 12 20 डैश 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 डैश। ठीक है। क्या है, ये एक सीक्वेंस है और कह रहा है इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म बताओ। तो बेटा एक सीक्वेंस है तो नंबर्स की अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में मिलेगी। देखो किस तरह से है, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है ना। यहाँ 12 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ 20 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का। तो अगले टर्म में डिफरेंस कितने का मिलेगा, 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 का मिलेगा ना। तो टर्म क्या मिलेगी, 20 और 10 30। ये बात समझ में आई या नहीं बेटा, ठीक है ना, आ गया ना समझ में। ऐसे क्वेश्चन आप जब कंपटीशन के पेपर देंगे ना, जैसे 12th के बाद जब भी आप जैसे किसी एग्जाम इसके किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें रीजनिंग रहती है बेटा, तो रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
आपने NTSC वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आएंगे क्वेश्चन इस टाइप के। सेकंड में पहुंच जाएं। सेकंड क्या है मेरे पास, 1 5 13 29 डैश 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 1 5 13 29 कह रहा है इसकी नेक्स्ट टर्म बताएं क्या होगी। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा, 1 और 5 के बीच में डिफरेंस है 4 का। इसमें बेटा 13 और 5 इसके बीच में डिफरेंस है 8 का, ठीक है ना। इनके बीच में डिफरेंस है बेटा 6 1 16 का। देखो बेटा ये 4 दूनी 8 दुगुना है ना, यहाँ 8 दूनी 16, तो अगला क्या मिलेगा 16 दूनी 32, तो यहाँ टर्म क्या मिलेगी 9 और 2 11, 2 3 5 और 1 6, तो क्या मिलेगी बेटा 61। समझ गए ना अच्छी तरह। ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम है या टर्म दुगनी हो रही है, करके देख लेना, नंबर्स के बीच पता लग जाएगा बेटा आपको। थर्ड पे पहुंच जाए बेटा, 3 6 11 6 11 18 27 नेक्स्ट। इनके बीच डिफरेंस देखें, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 11 और 6 का डिफरेंस 5, 18 और 11 का डिफरेंस 7, 27 और 18 का डिफरेंस 9, ठीक है ना। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, समझ गए ना। तो अगली टर्म क्या मिलेगी 7 और 1 8, 2 और 1 3 38, समझ गए ना। इससे अगली अगर पूछूं तो भी बता दोगे ना, ठीक है बेटा। अब पहुंच जाए इसके पार्ट फोर्थ पे बेटा। फोर्थ क्या है मेरे पास, 2 5 11 5 11 23 डैश 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 डैश। 5 और 2 के बीच डिफरेंस 3 का, या 11 और 5 के बीच 6 बेटा, यहाँ बेटा 2 1 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 मिलेगा। यहाँ ऐड करो, 4 और 3 7 और 2 और 2 4, तो कितना है बेटा 47। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। अब पहुंच जाए किस पे, फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा, 1/2 3/4 7/8 15/16, नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो बता दो। सुनो बेटा, पहले ऊपर वाली चेक करो, 1 3 कितने का डिफरेंस है, 3 - 1 2 का डिफरेंस है। यहाँ 7 - 3 कितने का डिफरेंस है बेटा, 7 में से 3 गए तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ बेटा 15 - 7 8 का डिफरेंस है, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 16 मिलेगा ना। 15 और 16 बेटा 31। नीचे एक एक्स्ट्रा है ना, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 4 है, 7 है तो 8 है, 15 है तो 16, तो यहाँ 31 है तो यहाँ क्या होगी 32 बेटा आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। या ये कर लें, देखो नीचे वाली चेक कर लें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 का दुगुना क्या मिलेगा यहाँ 32, ऊपर एक कम है तो 31 आ जाएगा। जिस तरह से आपको अच्छा लगे ना उस तरह से कर लें बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में पहुंच जाए सिक्स्थ पार्ट, -1 1/2 -1/6 1/24, नेक्स्ट टर्म पूछ ली। सबसे पहले तो ये ध्यान दें, पहली माइनस है दूसरी प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, तो नेक्स्ट वाली क्या आएगी माइनस आएगी। ऊपर तो 1 ही है तो 1 ही आएगा सब में। इसमें नीचे कुछ ना है तो बेटा 1, इसमें 2, इसमें 6, क्या है बेटा देखो 1 गुणा 2, इसका दुगुना है 2, 2 का 3 गुणा 2 तिया 6, 6 चौक 24, इसे 2 से गुणा किया, इसे 3 से किया, इसे 4 से किया, तो इसे किससे कर दें 5 से, 5 चौक 20 असल पाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, -120। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, आसान है ना बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में बहुत आएंगे आपके पेपर में, इंटरेस्टिंग है, एक दो बार खुद भी करोगे ना लिख के तो अच्छे लगेंगे और आसान है बेटा बहुत ही। अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
क्या है बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ध्यान दें। क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म आर। बेटा एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म दे दी और उसकी nth टर्म क्या दी है, an इज इक्वल टू एन स्क्र प्लस 1, an इज इक्वल टू एन स्क्र प्लस 1। कह रहा है उसकी पहली 4 टर्म बताओ, फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म मतलब a1 बताएं, इसकी a2 बताएं, a3 बताएं और a4। ठीक है, सबसे पहले a1 बताते हैं बेटा। a1 an ये है, a1 निकालूंगा तो n की जगह 1 है ना, तो यहाँ n की जगह 1 रखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। a2 निकालूं बेटा तो n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 और 1 5। a3 निकालूं तो n की जगह 3 रख दो बेटा, 3 तिया 9, 9 और 1 10। a4 निकालूं तो n की जगह 4 रखते हैं बेटा, 4 चौक 16, 16 और 1 17। शायद बेटा समझ में आ गया होगा, बस 4 टर्म ही पूछी थी, कर दी हमने, क्लियर ना। सेकंड पे पहुंच जाएं, सेकंड खुद करके देखें आप, मैं थर्ड कर रहा हूं। an क्या दे दिया बेटा, 3n माइनस 2/5, 3n माइनस 2/5। इसकी पहली 4 टर्म पूछ ली, a1, पहले a1 फर्स्ट निकाल रहा हूँ, n की जगह 1 रखो तो यहाँ भी n की जगह 1, तो 3 माइनस 2/5 मतलब 1/5, क्लियर। अब 2 निकालो, n की जगह 2 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4/5। 3 निकालो a3, n की जगह 3, 3 तिया 9, 9 में से 2 गए तो बच्चों 7, तो 7/5। बेटा a4, a4 पूछे तो 4 रखो, 4 तिया 12, 12 में से 2 गए तो बेटा 10, 10/5 तो कितना आया 2। समझ गए बेटा शायद अच्छी तरह, क्लियर ना। बेटा यहाँ तक का काम करें, इसके सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप खुद करके देखें, बिल्कुल आसान है। किसी में दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लें। बेटा तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक होते ही वीडियो थोड़ी और लंबी बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।